भोपाल के रहने वाले अक्षय सोम कुंवर की शादी करीब 8 साल पहले सुधा शुक्ला से हुई थी। दोनों एक दूसरे की पसंद थे। उन्होंने प्रेम किया था। सुधा और उसके परिवार के सभी सदस्य इस शादी से बेहद खुश थे, क्योंकि अक्षय सरकारी नौकरी करता था। नौकरी भले ही साधारण थी, लेकिन वह जहां काम करता था, उस जगह का नाम सुनते ही लोग सुधा को काफी मान सम्मान देते थे। सुधा भी अक्षय के कारण मिलने वाली इज्जत पाकर खुश हो जाती थी। दरअसल अक्षय भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्रालय में काम करता था। वह वल्लभ भवन में लिफ्टमैन था। अक्षय को आए दिन लिफ्ट में बड़े बड़े राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और विभागों के बड़े बड़े अधिकारियों से आमने सामने होने का मौका मिलता था। लिफ्ट में उनसे उसकी कोई बात नहीं हो पाती थी, लेकिन वह इतना जानता था कि जरूरत पड़ने पर किसी भी वीआईपी के पास आसानी से जा सकता है। इस कारण अक्षय सोम कुंवर के कई दोस्त बन गए थे। वे उसे गाहे बगाहे मदद भी करते रहते थे। उन्हीं में एक खास दोस्त सागर भी था। वह 4th ग्रेड का कर्मचारी था और उसी बिल्डिंग में काम करता था। उसके संबंध दूसरे कई विभाग के अधिकारियों से थे। वह वहां का कोई भी काम चुटकी में निकलवा लिया करता था। अक्षय और सागर से अच्छी दोस्ती होने के चलते दोनों फुर्सत में अक्सर साथ बैठते थे। एक दूसरे के सुख दुख की बातें करते थे, भविष्य की योजनाएं बनाते थे, परिवार की खुशहाली की बातें करते थे, पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकाला करते थे। इस सिलसिले में कई बार अक्षय की पीड़ा आंखों से छलक आती थी। जब वह मायूस हो जाता था, तब सागर उसे समझाता हुआ हिम्मत बंधाया करता था। अक्षय के बुलावे पर सागर उसके घर भी आने जाने लगा था। सुधा शुक्ला उसे कभी भी बगैर चाय पिलाए वापस नहीं जाने देती थी। अक्षय की तरह सुधा भी उससे पारिवारिक बातें किया करती थी। घरेलू सुविधाओं और अच्छे रहन सहन की कमियों को दूर करने को लेकर चर्चा करती। उनका 4 साल का बेटा भी सागर से काफी घुल मिल गया था। देखते ही देखते सागर अक्षय और सुधा के परिवार का एक अहम सदस्य की तरह बन गया। जब वह 2 दिनों तक घर नहीं आता, तब सुधा अक्षय से उसका हालचाल पूछ लिया करती थी। इसी के साथ सुधा को बेटे की पढ़ाई शुरू करने की चिंता भी सताने लगी थी। कॉलोनी में रहने वाली औरतों के साथ जब उठती बैठती थी, तब सभी अपने अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की बातें करती थीं। पढ़ाई पर आने वाले खर्च की जब बात होती, तब वह चुप लगा जाती थी। सुधा को पता था कि वह महंगे प्राइवेट स्कूल में बच्चे का नाम नहीं लिखवा सकती है। इसे लेकर वह अक्षय से भी शिकायत करती थी। कई बार आर्थिक तंगी को लेकर पति के साथ उसकी नोक झोंक भी हो जाती थी। एक दिन की बात है, शाम के वक्त अक्षय ड्यूटी खत्म कर लौटा था। उसके आते ही सुधा उस पर ऐसे बरस पड़ी मानो पहले से तैयार बैठी हो। तुम्हारा घर पर कोई ध्यान है या नहीं? सुधा के नाराजगी भरे तेवर देखकर अक्षय ने पूछा। क्यों, क्या बात हुई? रसोई का कुछ सामान लाना है क्या? सुधा बोली। सामान क्या लाना है? वह तो मैं सागर से मंगवा चुकी हूं। सागर आया था? कब? मुझे तो बताया नहीं था। अक्षय चौंकते हुए बोला। तुम कब आया बताया नहीं, ऐसे ही करते रहना। स्कूल में नाम लिखवाने का फॉर्म दे गया है, किसी से भरवा लेना, पैसे का इंतजाम भी कर लेना। यह कहती हुई सुधा शुक्ला ने पास में बक्से पर रखे कुछ पन्ने का फॉर्म अक्षय को पकड़ा दिया और पैर पटकती हुई कमरे में ही एक दीवार के साथ बनी रसोई से बर्तनों को समेटने लगी। अक्षय ने पीने को पानी मांगा तो सुधा गुस्से में बोली, खुद लेकर पी लो। इसी बीच किसी ने दरवाजा खटखटाया। अक्षय ने पूछा, कौन है? मैं हूं सागर। दोस्त की आवाज सुनकर अक्षय बोल पड़ा, अरे आ जाओ। कुछ सेकंड में सागर उसके पास था। उसने अपनी जेब से एक लंबा सा चॉकलेट बार निकालकर पास खेल रहे बच्चे को दे दिया। बच्चे ने झट चॉकलेट लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन अक्षय ने उसे डपटते हुए कहा, झट से चॉकलेट के लिए हाथ बढ़ा दिया। ये नहीं कि अंकल के लिए पानी लेकर आओ, वह छोटा बच्चा है, पानी गिरा देगा। सागर, ये लो पानी। सुधा सागर के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके तेवर बदले हुए थे, चेहरे पर खुशी की चमक उभर आई थी। अक्षय सोम कुंवर यह देखकर सोच में पड़ गया कि कुछ समय पहले सुधा जिस तरह उससे झगड़े के मूड में थी, उसके चेहरे पर आई अचानक मुस्कान की क्या वजह हो सकती है। यह उसके लिए दूसरा झटका था। बच्चा बोल पड़ा, मम्मी पापा को भी पानी दो। हाँ हाँ लाती हूं। वह कौन गेस्ट है? चाय पियोगे सागर? जरूर सुधा,
तुम्हारे हाथ की बनी चाय कैसे छोड़ सकता हूं? सागर तपाक से बोल पड़ा। अक्षय को उस रोज झटके पर झटके लग रहे थे। वह कभी सुधा के गिरगिट की तरह बदलते रंग को समझने की कोशिश कर रहा था, तो कभी पत्नी और दोस्त द्वारा एक दूसरे का नाम लेकर की जा रही बातचीत पर हैरान हो रहा था। इससे पहले दोनों कभी भी इस तरह से एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। सागर हमेशा सुधा को भाभी जी और सुधा सागर को भाई साहब कहकर बुलाती थी। उस रोज सागर, सुधा और अक्षय ने साथ चाय पी। चाय पीते हुए सागर ने पब्लिक स्कूल में बच्चे का नाम लिखवाने के बारे में बातें की। इस पर अक्षय ने मायूसी से कहा कि उसके पास फीस, किताबों और स्कूल ड्रेस के लायक पैसे नहीं हैं। इस पर सुधा ने ताना दे डाला था, तो बच्चा पैदा क्यों किया? शादी ही नहीं करते? यह बात अक्षय को काफी तकलीफ दे गई, लेकिन दोस्त के सामने कुछ कह नहीं पाया। उस दिन अक्षय और सुधा के बीच जो तकरार की शुरुआत हुई, उसका सिलसिला बढ़ता ही चला गया। अक्षय अपनी पत्नी के बदलते रंग ढंग से परेशान रहने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सुधा के व्यवहार में इस तरह से बदलाव क्यों आ गए। उसने सुधा के साथ 2014 में प्रेम विवाह किया था। इसके लिए उसे अपने माता पिता की काफी मिन्नतें करनी पड़ी थीं। वही सुधा शुक्ला उसके साथ प्रेम की सारी बातें भूल चुकी थी। अक्षय से हमेशा झगड़ने के मूड में रहती थी, बात बात पर ताने मारती रहती थी, किंतु सागर की तारीफ के पुल बांधने से भी पीछे नहीं हटती थी। सुधा की जुबान से सागर की तारीफ ऐसे निकलती थी मानो उसके सामने उसकी कोई औकात ही नहीं थी। एक तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से वह पहले ही परेशान हो गया था। काम के दौरान उसकी थोड़ी ऊपरी कमाई थी, वह एकदम से बंद हो चुकी थी। सागर अब अक्षय की गैर मौजूदगी में सुधा से मिलने उसके घर आने लगा था। वह अक्षय से भी काफी कटा-कटा रहता था। उनकी दोस्ती सिर्फ दुआ सलाम तक ही थी। घर आने पर अक्षय को हमेशा सुधा के मुंह से सागर की बातें ही सुनने को मिलती थीं। अक्षय समझ गया था कि सुधा और सागर के बीच प्रेम संबंध बन चुके हैं। इसका उसे सबूत सागर द्वारा दिए गए गिफ्ट से मिल गया था। अक्षय ने जब इस बारे में सुधा को टोका था, तब उसने भी खुलकर कह दिया था कि वह सागर से प्यार करती है। उस रोज भी सुधा और अक्षय के बीच काफी तकरार हुई थी। अगले रोज जब अक्षय ड्यूटी से घर आया, तब उसने कमरे के दरवाजे पर ताला लगा पाया। वह चौंक गया। उसी वक्त पड़ोस से एक लड़का भागता हुआ आया और उसे चाबी पकड़ाकर चला गया। अक्षय ताला खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की हालत देखकर वह हैरान रह गया। बिछावन पर कागज, रस्सियां और पॉलीथिन की थैलियों का कूड़ा बिखरा हुआ था। सामने नजर उठाकर देखा, 3 में से 2 बक्से गायब थे। उनमें सुधा के कपड़े थे। सामने अलगनी पर सुधा और उसके बच्चे का कोई कपड़ा नहीं था। अक्षय समझ गया कि सुधा उसे छोड़कर बच्चे के साथ बगैर बताए कहीं चली गई है। वह रसोई के पास पानी पीने के लिए गया। वहां एक पर्ची गिलास के नीचे रखी थी। उस पर 2 पंक्तियां लिखी थीं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं बच्चे के साथ सागर के पास जा रही हूं। अब वहीं मेरा और बच्चे का भविष्य है। अक्षय के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने सुधा को फोन मिलाया, किंतु उस ओर से कोई जवाब नहीं आया। सुधा के फोन में खराबी थी। उसे ठीक करवाने के लिए भी सुधा कई दिनों से रट लगाए हुए थी। फोन नहीं मिलने पर अक्षय सोम कुंवर को खुद पर बहुत कोफ्त हुई। मन में सोचा कि अगर उसने फोन ठीक करा दिया होता तो आज उसकी फोन पर बात तो हो ही जाती। खैर, अक्षय ने तुरंत सागर को फोन किया। उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। तुरंत भागा भागा सागर के कमरे पर गया। वहां मालूम हुआ कि उसने अपना कमरा बदल लिया है। उसके नए किराए के कमरे के बारे में पास पड़ोस वाले भी नहीं बता पाए। सागर से मुलाकात वल्लभ भवन में हो सकती थी। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी, इसलिए अक्षय ने सागर से मिलने के लिए सोमवार तक काफी बेचैनी से इंतजार किया। बगैर कुछ खाए पिए वह सो गया। रविवार को भी जैसे तैसे बच्चे और सुधा की याद में खोया रहा। भूख तेज लगने लगी, तब किसी तरह से उसने खिचड़ी बनाकर खा ली। सोमवार को अक्षय समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गया। पहले वहां गया जिस सेक्शन में सागर की ड्यूटी थी। सागर ड्यूटी पर नहीं आया था। उसके साथ काम करने वाले ने बताया कि उसने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। किसी ने बताया कि वह शादी में अपने गांव जाने वाला था। शादी की बात सुनकर अक्षय के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आई। वह समझ गया हो न हो, वह सुधा को लेकर गांव चला गया हो, उससे शादी करने वाला हो।
वैसे भी उसकी शादी की उम्र निकल चुकी थी। वह काफी गुस्से में आ गया था, लेकिन क्या करता? किस पर अपना गुस्सा निकाले समझ नहीं पा रहा था। नाराजगी सागर पर थी, लेकिन सुधा की बेवफाई से भी वह आहत हो चुका था। जैसे तैसे कर 3 दिन बीत गए। सागर के बारे में पता लगाता रहा। हाट बाजार में बेवजह घूमता रहा कि शायद सुधा या सागर दिख जाएं। एक बार उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की सोची, फिर बीवी और अपनी बदनामी के डर से चुप रहा। उसे विश्वास था कि सुधा को उसका प्रेम एक न एक दिन खींच लाएगा। इसी उधेड़बुन में चौथे दिन उसे सागर के भोपाल में ही नए ठिकाने का पता चल गया। वह तुरंत उसके किराए के मकान में गया। सागर मिल गया। सुधा और बच्चे को देखने की इच्छा जताई। उस वक्त सुधा और बच्चे घर में नहीं थे। शायद उन्हें सागर ने कहीं और छिपा रखा था। सागर ने उससे मिलवाने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने सख्ती से कहा, अब सुधा उसकी बीवी बनने वाली है। शादी से पहले उसका परिचय और मुलाकात किसी से नहीं करवाएगा। सागर की इस सख्ती वाले तेवर से अक्षय सहम गया। वह नरमी के साथ सागर से विनती करने लगा। उसके सामने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, यहां तक कि उसके पैर तक छूकर सुधा और बच्चे को मिलवाने के लिए कहा। फिर भी उसे उसकी स्थिति पर तरस नहीं आया। अक्षय निराश हताश अपने टीटी नगर स्थित कमरे पर लौट आया। करीब 2 हफ्ते बीतने को आए। सागर ड्यूटी पर नहीं आता था। उसने समझ लिया कि सागर जरूर सुधा के साथ शादी करने के लिए गांव चला गया होगा। इस बीच सागर के नए ठिकाने पर भी गया। वहां ताला लगा था। अक्षय अब बेहद टूट चुका था। शरीर से भी काफी कमजोर हो गया था। उस दिन गुरुवार का दिन था। तारीख 21 अक्टूबर 2021 थी। अक्षय का सुबह से ही किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसके मन में बहुत कुछ उलट पलट हो रहा था। विचारों का ऐसा गालमेल हो गया था कि जबरदस्त भूख होने के बावजूद कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। सुधा की बेवफाई और उसके द्वारा शादी के समय लिए साथ साथ जीने के कस्मे वादे को ध्यान कर वह बेहद तिलमिला गया था। उस रोज वह ड्यूटी पर भी नहीं गया था। सुधा और बच्चे के बारे में सोचते सोचते उसकी कब आंखें लग गईं, पता ही नहीं चला। रात को करीब 8 बजे जब उसकी नींद खुली, तब उसने खुद को बेहद कमजोर महसूस किया। किसी तरह से फिर अपने लिए सुबह की पकाई खिचड़ी खा ली, जो कुकर में सुबह से ही बंद थी। सुबह उसने खिचड़ी पकाई जरूर थी, लेकिन वह ज्यों की त्यों पड़ी थी। सुबह टीटी नगर की पुलिस को अक्षय के फांसी पर झूलने की सूचना मिली, जो उसके पड़ोसी ने दी थी। पड़ोस के ही एक बच्चे ने खिड़की से अक्षय को फांसी पर झूलते तब देखा था जब वह बाजार जा रहा था। दरअसल अक्षय ने उसे कह रखा था कि वह जब भी सुबह में दूध लाने बाजार जाए, तब उसके लिए भी दूध लाने के लिए मिल ले। इस कारण वह लड़का सुबह अक्षय के घर आया था। कुछ समय तक पीटने पर भी दरवाजा नहीं खुला। तब उसने खिड़की के पास जाकर आवाज लगाई। उसका भी कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने भिड़े हुए खिड़की के दरवाजे को धकेल दिया था। तभी उसकी नजर फांसी पर लटके अक्षय पर गई थी और भागकर इसकी जानकारी उसने अपने पिता को दी। उसके पिता ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस टीम घटनास्थल पर आ गई। उसने देखा कि अक्षय ने साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी। तुरंत उसके घर वालों को भी इसकी जानकारी दी गई। उसकी मां कुसुम बाई और उसके भाई नीलेश पड़ोसियों की मदद से उसे जेपी अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने अक्षय को मृत घोषित कर दिया। अक्षय की मौत की खबर तेजी से फैल गई। लोकल चैनल पर उसकी मौत की खबर प्रसारित होने लगी। उसके जरिए सुधा और सागर को भी अक्षय की मौत की जानकारी मिल गई। सुधा शुक्ला भागकर अक्षय के घर जा पहुंची। घर पर कोई नहीं था। आसपास सन्नाटा पसरा था। सभी अक्षय की लाश को लेकर अस्पताल जा चुके थे। सुधा शुक्ला विचलित हो गई थी। उसने फटाफट पास खड़ी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला और कमरे में जाकर खुद पर उड़ेल लिया। तुरंत उसने खुद को आग लगा दी। इसी बीच बच्चा मम्मी मम्मी पुकारता कमरे में आया और उसे पकड़ना चाहा, लेकिन बच्चा डर कर भाग गया। आग के तेजी से फैले धुएं को देखकर पास पड़ोस के लोग आए। उन्होंने किसी तरह से आग बुझाई, लेकिन तब तक सुधा काफी जल चुकी थी। उसे भी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अक्षय की मौत को लेकर उसके भाई नीलेश ने पुलिस से सागर पर मुकदमा चलाने के लिए कहा। उसका कहना था कि सागर ने अक्षय सोम कुंवर को धोखा दिया था। उसने उसकी पत्नी सुधा शुक्ला को प्रेम जाल में फंसाया
और फिर सुधा अक्षय को छोड़कर उसी दोस्त के साथ उसके घर पर रहने लगी। साथ में बेटे को भी ले गई। इस बात से अक्षय बहुत दुखी था। पुलिस को अक्षय के शव के पास से नोट बरामद हुआ है। इस नोट में उसने लिखा है कि पत्नी और बच्चे से मिलाने के लिए सागर के पैर तक छुए, लेकिन उसने पत्नी और बेटे से मिलने नहीं दिया। सागर ने मेरा जीवन तबाह कर दिया। मैं पत्नी और सागर की वजह से जान दे रहा हूं। पुलिस ने सागर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। सुधा के बहके कदमों ने उसी के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। उसका बेटा अनाथ हो गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।